कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे से टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर किसी तरह के त्योहार की तैयारी चल रही होती है। तभी यहाँ पर हम एक जेन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि किसी स्कूल की प्रिंसिपल होती है। लेकिन जब वो अचानक से स्टोर में कुछ सामान को लेने के लिए जाती है तभी अचानक से वो घड़ी को देखने लगती है और वहाँ पर वो वक्त जो दिखाया जाता है वो सुबह का 10 बजे का होता है। और इसी टाइम अचानक से सारे लोग पूरे शहर के बेहोश होने लगते हैं। अब यहीं हम दूसरी तरफ जेन के हस्बैंड को देखते हैं जो कि अपनी कार से उसी टाउन की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो भी उस टाउन के पास में पहुंचने वाला होता है तभी वो भी अचानक से बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर सामने खड़ी उसकी दूसरी कार से टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और इसी के साथ साथ उस टाउन में बहुत सारे डॉक्टर्स भी आ जाते हैं और उनमें से एक डॉक्टर एलन भी होता है जो कि उस टाउन का मेन डॉक्टर था जो कि किसी काम से बाहर गया था। और यहाँ पहुंचने के बाद वो अपनी वाइफ बारबरा की चिंता करने लगता है। लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात एक साइंटिस्ट से होती है जिसका नाम सुजैन होता है और यहाँ पर ये साइंटिस्ट इस घटना की जांच करने के लिए आई होती है क्योंकि उस जगह पर पहुंच जाने के बाद सारे लोग रहस्यमय तरीके से बेहोश होने लगते हैं। लेकिन तभी अब हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही घड़ी के 4 बजते हैं तो वहाँ के सारे लोग होश में आने लगते हैं और इनमें से किसी को भी ये नहीं पता होता कि आखिर वो किस वजह से बेहोश हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेन वहां पर देखती है कि उसके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में बुरी तरीके से मौत हो जाती है और इतना सब कुछ देखने के बाद जेन काफी दुखी हो जाती है। अब सीन हमें कुछ दिनों की बात का दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि उस टाउन की सारी औरतें और लड़कियां अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती हैं जिनमें से कुछ लड़कियों की शादी भी नहीं हुई होती है और ना ही इनमें से किसी ने किसी के साथ प्रेग्नेंट होने का कांड भी किया था। और इस बात को लेकर टाउन के सारे लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट सूजन उनसे मिलने के लिए आती है और यहाँ पर वो सारे लोगों को बताती है कि ये सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ जब वो सब बेहोश हो गए थे और इस बात की वजह से सरकार उन्हें हमेशा अब $3000 देती रहेगी। और यहाँ पर सूजन की बातों से हमें पता चलता है कि वो सरकार के लिए काम करती है और उन्हीं का ये टेस्ट है जो इन लोगों पर किया जा रहा है जिसके बदले में सरकार उन्हें पैसे भी दे रही है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारी औरतें एक साथ ही अपने बच्चों को जन्म देने लगती हैं। तभी हम देख पाते हैं कि एक औरत के बच्चे की डिलीवरी के बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है जिसे टेस्ट करने के लिए सूजन उस बच्चे को अपने पास ही रख लेती है। अब हमें धीरे धीरे दिखाया जाता है कि वो बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं और वो दूसरे बच्चों की तुलना में काफी ज्यादा तेज और बुद्धिमान होते हैं। अब अगले दिन हम बारबरा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को कुछ सूप देती है लेकिन यहाँ पर सूप गर्म होने की वजह से उसकी बेटी का मुंह जल जाता है जिसकी वजह से उसकी बेटी अपनी आंखों से हिप्नोटाइज करके बारबरा का हाथ जला देती है। अब वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बारबरा पहाड़ी की चोटी से समंदर की तरफ देख रही होती है और उसका हस्बैंड भी उसे खिड़की से देख रहा होता है। अब इधर हम बारबरा की बेटी मायरा को देखते हैं जो कि सोने का नाटक कर रही होती है और तभी वो अपनी मॉम को हिप्नोटाइज करके वहीं से छलांग लगवा देती है जिसे देखने के बाद उसके हस्बैंड एलन को लगता है कि बारबरा ने शायद आत्महत्या कर ली है लेकिन इसकी असलियत के बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाता है। अब इधर हम देखते हैं कि सरकार नोटिस करती है कि दिन ब दिन लोगों की आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट कुछ बच्चों को लेकर उनकी आंखों का टेस्ट कर रही होती है लेकिन तभी उस बच्चे की आंख पर गलती से दूसरी दवा पड़ जाती है जिसकी वजह से उस बच्चे की आंखें जलने लगती है। तभी वो बच्चे उन डॉक्टर्स के साथ सारे लोगों को अंधा बना देती है। अब सरकार को टाउन के उन सारे बच्चों पर शक होने लगता है। अब वहीं हम जेन को एलन के पास देखते हैं जो कि कह रही होती है कि हमें इन बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी होंगी नहीं तो ये बच्चे सारे लोगों के लिए एक दिन खतरा बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एलन इस बात से राजी नहीं होती। अब अगले दिन हम जेन को अपने बेटे डेविड के साथ देखते हैं जहाँ पर वो अपने मॉम के माइंड को रीड कर रहा होता है और वो इंसानी भावनाओं के बारे में सवाल करने लगता है जिससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि डेविड उन बच्चों की तरह नहीं है। अब थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि डेविड एक कब्रिस्तान में जाकर अपने साथी की कब्र ढूंढने लगता है। तभी यहाँ पर उसे एक औरत दिखाई देती है जिसने डेविड के साथी को जन्म दिया था और वो अपने बच्चे की मौत से काफी ज्यादा दुखी रहने लगी थी। तभी यहाँ पर डेविड उस महिला के माइंड को रीड करने लगता है। तभी यहाँ पर डेविड को पता चलता है कि वो महिला खुद की जान लेने के बारे में सोच रही होती है जिसके बाद यहाँ पर एलन भी आ जाता है और वो डेविड से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर डेविड बताता है कि वो अपने साथी की कब्र ढूंढ रहा है जो कि उसी के साथ पैदा हुई थी। अब एलन ऐसा सुनने के बाद बहुत हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। जिस पर डेविड बताता है कि जितने भी बच्चों ने जन्म दिया है वो सब एक जोड़ी में थे यानी एक लड़का है तो फिर एक लड़की भी। जिसके बाद एलन अपनी पत्नी की कब्र को देखने लगता है। तब यहाँ पर डेविड उसका हाथ पकड़कर उसकी भावनाओं को महसूस करने लगता है जिससे यहाँ पर एलन को समझ में आ जाता है कि डेविड एक बुरा बच्चा नहीं है। अगर उन्हें इंसानी भावनाएं सिखाई जाए तो नॉर्मल बच्चों की तरह रह सकते हैं। जिसके बाद अब वो उन सारे बच्चों को पढ़ाने लगता है। लेकिन तभी स्कूल की प्रिंसिपल जीन एलन को अपने ऑफिस में बुलाती हैं
लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ पर एक और आदमी आकर उन सारे बच्चों को बुरा भला बोलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डेविड को छोड़कर वो सारे बच्चे मिलकर उस आदमी को छत से बाहर गिरा देते हैं। अब हम देखते हैं कि एलन जीन से उन बच्चों के बारे में बात कर रहा होता है और तभी जीन एलन को अपनी लैब में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उस बच्चे की लाश को दिखाती है जिसको वो हॉस्पिटल से उठा लाई थी, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल एलियन की तरह लग रहा था। तब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये सारे के सारे बच्चे ही एलियन हैं। तब यहाँ पर सूजन एलन को बताती है कि ऐसी ही घटनाएं आसपास के इलाकों में भी घट चुकी हैं, जहाँ पर सारे लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर बाद जागने के बाद वो सारी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि एलन अपने घर पर आ जाता है। तभी उसकी बेटी मायरा उससे कहती है कि वो और उसके साथी पास के ही एक केबिन में रहने के लिए जा रहे हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे उसी बांध में रहने के लिए आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक बच्चे का पिता उनको लेने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन इसी दौरान वो सारे बच्चे मिलकर उस आदमी को अपने काबू में कर लेते हैं और उसकी कार को ऑयल टैंक से एक्सीडेंट करवा देते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सूजन एलन को बताती है कि सरकार को इन सब चीजों के बारे में पता चल चुका है और वो उन्हें मारने का सोच रही है, जिसके लिए वो कुछ आर्मी ऑफिसर्स को भेज रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन फौरन उन बच्चों के पास जाता और उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी खुद बोलती है कि वो इंसानों के साथ नहीं रह सकती और इसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि एक ऐसा भी वक्त आएगा जब हम सारे इंसानों को मार डालेंगे। अब यहाँ पर उसकी बेटी एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एलन अपनी बेटी को चकमा देने के लिए किसी और टॉपिक पर सोचने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मायरा डेविड को धमका रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी अपनी गन से मायरा को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से सारे बच्चे आ जाते हैं और उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उसे खुद के हाथों से उसे गोली मरवा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि अब रात के टाइम वहाँ पर काफी आर्मी आ जाती है जो कि उन बच्चों को मारने के लिए आई होती है। इधर हम सूजन को देखते हैं जो कि अपनी लैब से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड के साथ दो बच्चे और आ जाते हैं और इस डेड बॉडी वाले बच्चे के पास आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविड उस लाश को देखने लगता है और यहाँ पर वो सूजन को भी मार देता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलन उन बच्चों को मारने के लिए अपने साथ एक टाइम बॉम्ब लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और आर्मी भी उन बच्चों के पास आ जाती है, लेकिन ये आर्मी वाले और पुलिस वाले इन बच्चों को मार पाते इससे पहले ही ये बच्चे इन सबको हिप्नोटाइज करके आपस में ही गोली मरवा देते हैं। अब इधर एलन बच्चों के पास अपना सूटकेस लेकर आता है, लेकिन तभी उसकी बेटी मायरा को उस पर शक हो जाता है और वो अब उसका दिमाग पढ़ने लगती है और इस बार भी वो उसी दीवार के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जेन भी आ जाती है और डेविड को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर सारे बच्चे उसे भी अपने वश में कर लेते हैं और उसे वहाँ से जाने से रोक देते हैं। जिसके बाद ये सारे लोग एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी जेन उनकी काबू से हट जाती है और यहाँ से वो डेविड को लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी वो जेन को फिर से अपने वश में कर लेती है, लेकिन तभी डेविड मायरा के पास आकर उसे गिरा देता है और वो दौड़ता हुआ जेन के साथ चला जाता है। जिसके बाद अब वो बच्चे एलन का दिमाग पढ़ लेते हैं और इन सारे बच्चों को पता चल जाता है कि उस बैग में बहुत ही खतरनाक बॉम्ब है। लेकिन इसी दौरान वो बॉम्ब फट जाता है और उस धमाके में एलन के साथ साथ सारे बच्चे मारे जाते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।